तो शुचि सेवा में शास्त्री जी दो चीजें हो गई, एक तो बाह्य पवित्रता और एक आंतर शुद्धि, माने भाव की शुद्धि। सेवा के बदले कामना की पूर्ति नहीं, सेवा के बदले सेवा। और तन मन धन अर्पण करे, फिर सेव्य के चरणों में तन मन और धन तीनों का समर्पण। बहुत से लोग समर्पण करने के बाद भी समर्पण का अहंकार नहीं त्याग पाते, अथवा समर्पण करके फिर दूर हो चले जाते हैं, हमने दे दिया अब जाओ अब तो ठीक नहीं। भगवत ऋषि जी कहते तन मन धन अर्पण करे और रहे। तन मन धन अर्पण करके अपने सेव्य के निकट रहे। कैसे रहे? अपन पोख हुए, इस अहंकार से शून्य होकर निवास करे कि मैंने कुछ किया या मैंने कुछ दिया। यदि हम सब कुछ ठाकुर जी का ही मानते हैं कि तन मन प्राण ठाकुर जी का है, जो कुछ भी है, एक फूटी कौड़ी भी हमारे पास है तो वो श्री ठाकुर जी की है, एक अन्न का दाना है तो वह भी ठाकुर जी का है, तो भैया ठाकुर जी की वस्तु हमने ठाकुर जी की सेवा में लगाई, इसमें हम देने वाले कौन होते हैं, हम लेने वाले कौन होते हैं? यही है अर्थ अपन पोख होए। भगवान की वस्तु भगवान की सेवा में लगी, इसमें हमारा क्या लगा? क्यों? हम भी तो भगवान की ही वस्तु हैं, हम अलग से कहां से आ गए? या तो हमने ठीक से तन मन धन का समर्पण नहीं किया है। आरती में रोज गाते हैं तन मन धन सब अर्पण, और क्या कहते? सब कुछ है तेरा, लेकिन स्वामी सब कुछ है मेरा, मेरा तुझको अर्पण क्या लागे तेरा। कहते कुछ है, समझते कुछ है। आरती जिन्होंने लिखी बहुत अच्छी लिखी, लेकिन इसका भाव भीतर से इसका उच्चारण होना चाहिए। हे नाथ, तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण तो क्या लागे मेरा। तो तन मन धन अर्पण करे रहे, स्वामी को छोड़कर न जाए, रहे अपन पोख होए। अब इस प्रकार से जब सेवा करेगा तो रहे अपन पोख होए। द्रवे तब हरि गुरु देवा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। द्रवे, द्रवित हो जाएंगे। कौन? हरि गुरु और देव। हरिदेव गुरुदेव अथवा हरि गुरु और देव, ये सबके सब द्रवित हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। अब फिर सेवक को कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। अन्न मांग्यो सब मिले, बिना मांगे सब कुछ मिल जाए। और इतना ही नहीं, मार्ग के, इस अध्यात्म के मार्ग के जितने रहस्य हैं वे अपने आप भीतर से प्रकट होने लग जाएंगे। जान ले वे सुचि भेवा। इतना ही नहीं, संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाय मुचि। भैया जी, सेवा से संचित नष्ट हो जाते हैं। सेवा से क्रियमाण कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। चलो, संचित और क्रियमाण को के बंधन से बचने के तो अन्य भी साधन हैं, पर प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध के संबंध में भगवान व्यास का पुराणों में वचन है कि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। पर सबसे ऊंची बात है महाराज सेवा की, कि सेवक का प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। यह विशेष बात है, ये दूसरे साधन में शक्ति नहीं है। प्रारब्ध के नाश की शक्ति दूसरे साधन में नहीं है, प्रारब्ध के नाश की भी शक्ति सेवा में है। श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे,
बोले प्रारब्ध का संकेत ये हाथ की रेखाएं प्रारब्ध का संकेत करती है। इसलिए कई बार उत्तम कर्म करने से उत्तम रेखाएं भी बन जाती है और कई बार निकृष्ट कर्म करने से उत्तम रेखाएं नष्ट हो जाती हैं और दूसरी प्रकार की रेखाएं हाथ में आ जाती हैं। कहते हैं 6-6 महीने में बदलती रहती रेखाएं, ऐसा कहते हैं। हम पढ़े नहीं, हमको ज्ञान नहीं, इसलिए हम उस विषय में कोई विशेष बात नहीं बोल सकते। लेकिन ये बात वो कहते थे कि रेखाएं प्रारब्ध का संकेत करती है। तो वो कहते थे, उनके मुख से हमने जैसा सुना कि जो वैष्णव अत्यंत प्रेम से अपने लाला को, अपने ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को सुंदर सुगंधित घृत इत्र लगाकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रेम से उनकी मालिश करते हैं, तो जब बार बार हथेली का स्पर्श ठाकुर जी के श्रीअंग से होता है, बोले ऊट पटांग ससुरी जितनी रेखाएं सब कट जाती है, ऐसा बोलते थे। सब रेखाएं कट जाती हैं। गौ माता का गोबर उठाता है, सब रेखाएं कट जाती हैं। गुरु महाराज की चरण सेवा करता है, सब रेखाएं कट जाती हैं। हमारे राघव की सेवा करता है, सब रेखाएं कट जाती, अच्छी अच्छी रेखाएं आ जाती हैं। कहते हम करके देख लो, 6 महीना शालिग्राम जी का मालिश करो और खूब राम राम करते हुए बढ़िया से सेवा करो अपने हाथ से, देखो तुम्हारी रेखा ना बदल जाए तो हमसे कहना। ऐसा